कि जिस विश्वास के साथ एक जिम्मेवारी आपने दी, उस जिम्मेवारी को या बखूबी 3.5 साल आज निभाते हुए या 5 साल सांसद के तौर पे पहले निभाते हुए प्रयास रहा है कि आम जन की सुविधाएं और उनके कामों को जल्द से जल्द हम पूरा करवाएं। अभी सरपंच साहब ने मेरे को 2 मुख्य मांगे दी। एक तो गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की, गांव की तरफ से जमीन भी डिमार्केट कर दी और अगले वित्त वर्ष जो कल से शुरू हो रहा है, ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्त वर्ष के अंदर गांव का कम्युनिटी सेंटर भी हम पूरा करवाने का काम करें, जिससे शादी ब्याह जैसी फंक्शन जो होते हैं उनको फिर कहीं और जाना ना पड़े, गांव के अंदर ही हम पूरा करवा पाए। एक मांग जो निरंतर प्रत्येक गांव से भी आ रही है और ग्रामीण अंचल के युवा के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की है, वो है लाइब्रेरी की। और हमने प्रयास कर पिछले 3 सालों में लगभग 56-57 गांव 4-5 विधानसभाओं के चुने, जिनके अंदर मॉडल ई लाइब्रेरी बनाई। अगर गांव सहमति जताएगा तो आपकी इस चौपाल के अंदर कमरे बंद पड़े और उन कमरों के अंदर भी लाइब्रेरी का एक मॉडल हम बना सकते हैं, जिससे बच्चों को गांव के अंदर ही तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिले, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे एचपीएससी के हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन के हो, चाहे फौज के हो। साथियों, कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर निरंतर कदम उठाएगा और उन कदमों से थोड़ी देर तो लोगों को दिक्कत आई, जैसे किसान के खाते में पैसा देने की बात थी। 3 साल पहले पहली फसल कोरोना के बीच में खरीदी और हमने कहा कि किसान के खाते में पैसा देंगे, बहुत विरोध हुआ। पर आज 3 साल में एक खुशी के साथ कह सकता हूं कि ना तो किसान को अब मंडी में सोना पड़ता, ना ही किसान को किसी के चक्कर काटने पड़ते कि पेमेंट आ गई तो मेरे खाते में डाल दो। अब तो ऐसी सुविधा बन गई कि किसान मंडी में अपनी फसल लेके आता है और 72 घंटे के अंदर उसका पैसा उसके खाते में सरकार भेजने का काम करती। और अब कल से खरीद और शुरू हो रही है और ये विश्वास दिला देता हूं कि बेमौसम बारिश जो हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसकी भी प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ गई, आगे भी जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आएगी, कोई खराबा होगा तो उस खराबे का भी पैसा किसान के खाते में है और जो फसल लेकर मंडी में आएगा, ये और वादा है। पिछले थोड़े हमने एक्सपेरिमेंट किए भी, किसान को हम बताया करते थे कौन सी तारीख को लेके आना है। इस बार तो उसको भी बदलाव कर दिया, किसान खुद डाल सकता है कि मैं आज लेके आऊंगा, सरकार ये बताए कि आज 2 बजे ले आइए या सुबह 9 बजे ले आइए, कि उसको आके मंडी में और इंतजार ना करना पड़े। जहाँ पीछे बुढ़ापा पेंशन में कटौती आई थी, एक चर्चा चली, बूढ़ों की पेंशन काट दी। बूढ़ों की पेंशन वेरिफिकेशन पे कटी और उसके बावजूद भी जो 74,000 कटी थी, जहां जहां अपील हुई, सिर्फ आज 3,000 ऐसी है जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, सबकी दोबारा सुचारू रूप से चली। और जो 1-2 महीने नहीं आई, सरकार ने वो पैसा भी उनके खातों में डाला। और आज एक चीज अच्छी होगी कि किसी 60 साल के बुजुर्ग को किसी दफ्तर में जाके फॉर्म नहीं भरना पड़ता। जैसे ही उसके आधार और परिवार पहचान पत्र से उसकी उम्र 60 साल तय होती है, अगले दिन से जो खाता उसके अकाउंट के साथ लिंक है, उसके अंदर उसकी बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये हम भेजने का काम करते हैं। जहाँ पीले राशन कार्ड की बात थी, मुझे याद है गांव में जब भी आए, कई बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे कि हमारा राशन कार्ड नहीं बने। और ये दिक्कत आ रही थी 2011 के सर्वे से कि 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, उसमें जिस परिवार की आय 1,20 से नीचे थी, उसके तो राशन कार्ड बन गए, चाहे उसके परिवार में सरकारी प्राइवेट नौकरी लग गया।
और जिस परिवार की पिछले 12 साल में आय नीचे हुई, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। अब तो हरियाणा प्रदेश में 6 लाख नए परिवार ऐसे जुड़ गए। पहले जहां 26 लाख परिवारों को पीले राशन कार्ड की सुविधा मिलती थी, आज के दिन वो बढ़कर 32 लाख हो गई। और ऐसे ऐसे घर जुड़ गए जिनने कभी सोचा नहीं था कि उनका भी राशन कार्ड बनेगा। तो इस कदम से जरूर 1-2 का नुकसान हुआ, पर मैं मानता हूं कि हजारों का फायदा भी हुआ। नुकसान भी उनका हुआ जिनकी आर्थिक आय बनती नहीं थी, मगर सुविधाओं को लेने से कोई पीछे नहीं हटता। साथियों, जहां नौकरी की बात है, 2.5 साल से कोई भी सरकारी नौकरी प्रदेश भर में नहीं निकली। कोरोना की वजह से बहुत बड़ा एग्जामिनेशन लेने में दिक्कत आती थी, मगर अब सीईटी के भी पेपर हो गए और नई एडवर्टाइजमेंट भी आ गई, HPSC की भी आ गई। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो गांव के युवा तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आने वाले भविष्य में उनको भी उस सुविधा का लाभ मिलने का काम करेगा। मैं तो ग्रामवासियों से एक आग्रह विनती करता हूं कि हमारा प्रयास रहा है कि क्षेत्र का विकास हो, और अब तो NHAI ने भी अप्रूवल दे दिया कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट साउथ बाईपास बना रही थी, अब अपनी ये जो रोड है 3 जो लगती है, उड़ैन वाली हो, चाहे अपनी उदयपुर जुज्जनपुर वाली हो और चाहे काकड़ोद वाली, तीनों को टच करता हुआ NHAI का एक नया बाईपास उचाना की ओर से बनेगा, जो उचाना की इन 3 सड़कों को 2 रेलवे फ्लाईओवर के साथ जोड़ता हुआ नरवाना से पहले दोबारा नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करेगा, जिससे बहुत बड़ी समस्या मंडी की भी और अपने यहाँ के लोगों की, जिनने उचाना जाना है, जींद जाना है, आने वाले समय में हम निपटती भी देखें। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना इतनी कर सकता हूँ कि और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो गांव के संबंधित हो, उनको जरूर निरंतर मेरे तक आप लोगों ने चाहे उचाना आकर पहुंचाया हो, चाहे